अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारा जो है मक्का में लास्ट डे है और जाने का वक्त आ गया है। मदीना रवाना हो रहे हैं इंशाल्लाह कल हम लोग। तो आज है मक्का में हमारा 4th एंड लास्ट डे। तो आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू व्लॉग। और हो सकता है कि आज का व्लॉग थोड़ा सा जो है ना वो लंबा हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत आपसे चाहती हूँ। लेकिन देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करें वीडियो को, और अगर न्यू लोग हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलें आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं। मक्का का डे 4। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स जिसके जवाब देना ज़रूरी थे, तो वो भी मैं साथ साथ जो है वो वॉइस ओवर में उनके रिप्लाई भी करती जाऊंगी। साथ साथ आपको आज की रूटीन भी दिखाती जाऊंगी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं समझती हूँ कि मुझे देनी चाहिए आप लोगों को, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है वो तहज्जुद के बाद का टाइम था और आज हम लोग आए थे जबले उमर वाली साइड। और ये आप जो सामने होटल देख रहे हैं, ये आप सब जानते होंगे ये कौन सा होटल है। ये है एड्रेस होटल जो कि जबले उमर पे वाक़ है। और ये मक्का का बेहतरीन होटल है। बहुत अच्छे 5 स्टार होटल्स में इसका जो है वो शुमार होता है। लग्जरी होटल है। और यहाँ पे इसके नीचे जो सीढ़ियों से आप ऊपर जाते हैं तो बड़ा अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी है। साथ में कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, तो आप लोग वहाँ पे बैठ के अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये कार्ट्स इन्होंने निकाली हैं। जितने होटल्स यहाँ जबल उमर पे इस साइड पर हैं, ये इनकी कार्ट्स चलती हैं। ये अपने गेस्ट को लाकर जो है यहाँ इस साइड पे हरम के करीब छोड़ते हैं, क्योंकि ये होटल थोड़े से जो है करीब के तो हैं ये, लेकिन फिर भी आपने जब हरम तक जाना होता है तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन से होटल हैं देखें। एड्रेस होटल है, उसके बाद जो है हिल्टन है, डबल ट्री है और मैरियट है यहाँ पे। यानी सारे अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अंजुम होटल है। ये भी बड़ा मशहूर होटल है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए भी हों। और इन सब से जो है वो हरम का डिस्टेंस जस्ट 3 to 4 मिनट्स की वॉक है। अच्छा, मैं इस साइड पे कभी नहीं रुकी, जबल उमर की साइड पे मैं किसी होटल में नहीं रुकी, क्योंकि मैं इसके मुकाबले में फिर प्रेफर करती हूँ क्लॉक टावर के अंदर जो होटल्स हैं उनको, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो फिर भी इन होटल्स से बहुत बहुत कम है। और जो है यहाँ पे जब आप रुकते हैं तो ओबियसली आपको पहले जो है ना कार्ट का वेट करना पड़ता है। कार्ट से जो है वो फिर आपने हरम तक जाना होता है, फिर आपने मज़ीद और चलना होता है। तो ये फिर भी थोड़े से जो है ना दूर हो जाते हैं, जबकि जो इनके रेट्स वगैरह हैं वो भी सब आसपास ही हैं, जैसे कि 5 स्टार होटल्स के होते हैं नॉर्मली, लग्जरी होटल्स के वैसे ही हैं। तो यही वजह है कि मैं अभी तक जबल उमर साइड पे नहीं रुकी कहीं भी, किसी भी होटल में। अब देखें इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो फिर रुकूंगी, तो फिर मैं यहाँ का भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मैं प्रेफर करती हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मुझे जो है वो क्लॉक टावर के अंदर ही किसी होटल में अच्छा रूम मिल जाए। तो अभी जो है तहज्जुद के बाद हम लोग निकले थे थोड़ा सा उस साइड घूम कर। उसके बाद हम लोग दोबारा से अब अंदर जा रहे हैं। और ये वाला गेट जो है, यहाँ से बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता हैं। ये है बाब फ़हद गेट नंबर 79, जो कि कहलाता है उम्रा गेट। एक ये वाला उम्रा गेट है और एक जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में, जहाँ से हम लोग जाते हैं, गेट नंबर 1 बाबे किंग अब्दुल अज़ीज़, ठीक है। तो ये 2 गेट हैं, उम्रा गेट, और एक है बाबुस सलाम जो कि सफ़ा मरवा वाली साइड से आता है। तो ये 3 उम्रा गेट हैं। यहाँ से जब आप दाखिल होते हैं तो आप सीधा मताफ़ में पहुँचते हैं। अच्छा, आज हमने सोचा कि आज फ़जर जो है उसके लिए हम चले जाते हैं रूफ़ टॉप पे। तो जब भी आप खाना काबा की रूफ़ टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपने गेट नंबर 84 से जाना होता है। आप गेट नंबर 84 से एंटर होंगे और वहीं पे जो है वो लिफ्ट्स हैं, वहाँ से एलिवेटर्स हैं, वहाँ से आप जाएंगे तो आप सीधा जो है रूफ़ टॉप पे पहुँचेंगे। इवन आपको फर्स्ट पे जाना है, सेकंड पे जाना है, तो भी आप यही वाला गेट इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं रूफ़ टॉप पे। ये है खाने काबा की छत। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अभी रश थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको बताया था कि ये थोड़ा सा जो है ना ऑफ सीज़न है। तो यहाँ पे हर चीज़ में हमें जो है ऐसा लग रहा है कि रश कम है। और यहाँ से आप देखें खूबसूरत तरीन दुनिया का ये मंज़र। और इसमें आप देखें ये आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ख़वातीन का मुसल्ला है यहाँ पे। ये बाब फ़त है और बाब फ़त के दोनों साइड पे ये ख़वातीन का मुसल्ला है। यहाँ पे जब भी सफ़े बनती हैं ख़वातीन को यहीं बिठाया जाता है। और बाकी जो है ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ये सब जेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, दिन में ज़ोहर के वक्त
और असर के टाइम पे ये ख़वातीन की सफ़ें यहाँ पे नहीं बनती मताफ़ में। लेकिन फिर ये कि मग़रिब, इशा और उसके बाद जो है वो मग़रिब, इशा, तहज्जुद और फ़जर में यहाँ पे बाब फ़त के नीचे ही औरतों का जो है वो मुसल्ला होता है, औरतों की सफ़ें बनती हैं। तो अगर आप लोग मताफ़ में नमाज़ पढ़ना भी चाहती हैं तो आप इन औकात में पढ़ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं ज़ोहर में जाती थी तो ये है कि वहाँ पे ख़वातीन को रुकने नहीं दिया जाता था नमाज के वक्त, और उन्हें जो है वो अंदर मस्जिद वाली साइड में भेज दिया जाता था। लेकिन इनके जो ये रूल्स वगैरह हैं ना, ये तमाम चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम मैं आपको ये बता रही हूँ तो अभी तो करंट सिचुएशन ये हो सकता है कि ये चीज़ें चेंज हो जाएँ, ठीक है ना। तो आपने इस पर रिलाई नहीं करना है। बाकी जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं वो करंट टाइम के लिहाज से होनी है। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग फिर अगेन बाहर आ गए थे। अच्छा, और आज का हमारा प्लान था कि थोड़ा इब्राहिम खलील रोड पे आगे तक जाएंगे, यानी कि मिसफ़िला तक, और आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग इब्राहिम खलील रोड और यहाँ के होटल्स। क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जब भी उम्रा पे आएँ तो उनको जो है वो इब्राहिम खलील रोड पे जो है वो होटल मिले जो कि नियरेस्ट हो और तमाम चीज़ें उनकी ईज़ी एक्सेस में हो। क्योंकि इब्राहिम खलील रोड आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा जो है वो रौनक वाली शाहराह है, और यहाँ पे रातें जागती हैं, दिन भी जागते हैं, यानी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक वाली जो ये पूरी शाहराह है इब्राहिम खलील रोड, और बहुत मशहूर है। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, और जबल उमर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जबल उमर के जो 5 स्टार होटल जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ से फिर ये कि इकोनॉमी होटल्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। लेकिन उनमें से मोस्टली होटल जो हैं वो अभी रेनोवेट हो रहे हैं। बहुत सारे होटल्स जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ एरियाज़ को इन्होंने कवर किया हुआ है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो मैंने देखे कि कुछ होटल्स बंद कर दिए गए हैं और कुछ में काम चल रहा है। तो इस तरह की अभी कुछ सिचुएशन है इब्राहिम खलील रोड पर, करंट सिचुएशन जो है अगस्त की, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और अभी हम आगे मिसफ़िला कुबरी तक जाएंगे। अच्छा, मिसफ़िला जो है वो ब्रिज को कहा जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्रिज आएगा मैं वहाँ तक जाऊँगी और बहुत सारी और चीज़ें आप लोगों को बताती रहूँगी। अच्छा, जब भी आप लोग उम्रे पे आएँ, और स्पेशली वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम आते हैं, तो वो जब होटल की बुकिंग उनकी हो रही होती है किसी भी एजेंट के थ्रू, तो आप लोग जो है ना ये ज़रूर देख लें कि आपका होटल जो है वो हरम से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्योंकि सब यही कहते हैं, सारे एजेंट यही कहते हैं कि इब्राहिम खलील रोड पे जो है वो आपका होटल है। लेकिन इब्राहिम खलील रोड सच एज़ सिर्फ मिसफ़िला तक जो है महदूद नहीं है, बल्कि इब्राहिम खलील रोड मिसफ़िला के बाद भी बहुत आगे तक है, ठीक है। तो आप लोग एक्चुअल में डिस्टेंस पूछें, क्योंकि अगर मैं बात करूं हरम से लेकर जो मिसफ़िला का डिस्टेंस है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर का बनता है। तो मिसफ़िला के एंड तक भी अगर आपका होटल है तो भी आपको जो वॉक करनी पड़ेगी होटल से हरम तक के लिए, वो आपको करनी पड़ेगी तकरीबन 9 से 10 मिनट की वॉक, ठीक है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर एल्डर हैं, ज़ईफ़ अफराद हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर मिसफ़िला के बाद है आपका होटल, जो कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा फासला बनता है, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पैदल जाएं। हाँ, ये ज़रूर देख लें कि अगर होटल के साथ शटल सर्विस है तो फिर जो है शटल सर्विस वाले होटल के साथ आप जा सकते हैं। तो ये कि शटल में आपका आना जाना हो जाएगा, लेकिन ये कि डिस्टेंस को आप लाजमी देखें। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कबूतर चौक पे होटल है, तो जो हरम से कबूतर चौक का जो फासला है वो 200 मीटर है, ठीक है। और 200 मीटर के बाद से जो है ना वो ये इकोनॉमी होटल स्टार्ट होते हैं, उससे पहले सारे 5 स्टार होटल्स हैं। तो ये चीज़ें भी आपने बड़ी जो है ना जहन में रखनी होती हैं। अगर आपका होटल 400 से 500 600 मीटर के फासले पर है हरम से, तो फिर इजी वॉक के ज़रिए आप जा सकते हैं, 4 से 5 मिनट की वॉक होगी आपकी। लेकिन अगर मिसफ़िला तक है, मिसफ़िला के नज़दीक है, तो फिर आपकी जो वॉक होगी वो होगी 9 से 10 मिनट की, ठीक है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है डिस्टेंस वाइज। और होटल की बुकिंग कराते वक्त, उम्रा की बुकिंग कराते वक्त आपने जो है डिस्टेंस को लाजमी देखना है। और यहाँ पे बातों बातों में पहुँच गई मैं मिसफ़िला के करीब, और यहाँ पे जो है देखें लास्ट में ये वाला होटल है, होटल फ़लस्तीन है, और उसके बाद जो है ये वाला होटल है फुंदक ज़ाविया, अल ज़ाविया। तो ये लास्ट होटल है मिसफ़िला से पहले तक का, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने वापस हम होटल में आए और हमने किया ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आज हमने जाना था, एक तो ये कि
हॉस्पिटल जाना था। मेरे हस्बैंड के थोड़ा सा दांत में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था। तो ये कि एक तो हॉस्पिटल जाना है और दूसरे और भी मज़ीद 2-3 एक्टिविटीज़ है, वो भी करेंगे, आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं P11 पे, और P11 पे ही ये जो है हॉस्पिटल बना हुआ है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और P11 पे ही ये पूरा जो है ना शॉपिंग सेंटर भी है, तो यहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में आपको लेडीज़ एंड किड्स के जो ड्रेसेस थे वो मिल रहे थे, ऑलमोस्ट 30 रियाल 35। और मैंने ये जो है ना बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ पे क्लॉक टावर के अंदर कोई इतने सेल में चीज़ें होंगी। और यहाँ पे आप देखें अबायास भी थे, और अबाया की जो प्राइस थे वो भी 60 रियाल 70 रियाल, यानी कि ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन अभी चूँकि टाइम नहीं था और ज़्यादा मैं इसको टाइम नहीं दे सकती थी, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँच गए। ये है हॉस्पिटल, थोड़ी सी यहाँ की मैंने शूट बनाया ताकि आप लोगों को बता सकूँ, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप यहाँ पे क्लॉक टावर के अंदर P11 पे इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। OPDs की जो टाइमिंग है ये सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की है। और हम लोग चूँकि लेट हो गए थे तो हमें OPD नहीं मिल सकी, और मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्टर को नहीं दिखा सके। तो हम लोग वापस आ गए, और हमने सोचा कि कल मदीना जाने से थोड़ा सा पहले जो है वो पहले हॉस्पिटल जाके OPD करवा लेंगे, और फिर हम मदीना के लिए निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के यहाँ पे जो है ना वो डेकोरेशन के लिए चीज़ें थी, जो कि आप वॉल पे अपनी लगा सकते हैं। और इसमें बहुत ही खूबसूरत जो है ना कोरे का जो काम होता है वो हुआ था। इसके बाद हम एक गोल्ड शॉप पे आ गए, यहाँ पे हमने विज़िट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत जो है वो नेकलेस हैं, और बड़े हैवी हैवी से हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ स्टड्स वगैरह देखे, कुछ इयररिंग्स वगैरह मैंने देखने थे, तो वो हमने देखे। और उसके बाद यहाँ से हम घूमते घुमाते वापस जो है वो होटल के रूम में आए। तो ये कि असर का टाइम हो गया था, और असर मगरिब और फिर इशा जो है वो हमने गुजारी हरम में। और बहुत ज़्यादा मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वापस आना था, लास्ट था, तो हमने जो ज़्यादा टाइम है वो अपना वहाँ पे स्पेंड किया। और इस बार माशाल्लाह से मुझे बहुत आगे तक जाने का मौका भी मिला, जिसमें मैंने ग़िलाफ़े काबा को भी हाथ लगाया, और काफ़ी देर तक मैंने जो है वहाँ पे जो है खड़े होकर ग़िलाफ़ा काबा को अपने हाथ में लेके मैंने बहुत सारी दुआएं की। लेकिन तमाम चीज़ें शूट करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर यकीन भी नहीं करते, तो इसके लिए मैं कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ। लेकिन जिस वक्त मैंने ग़िलाफ़े काबा को हाथ लगाया था उस वक्त कुछ इस तरह की फ़ीलिंग्स होती हैं, इस तरह की आपके कुछ जज्बात हो जाते हैं कि वो टाइम जो है वो फिर आप और कुछ नहीं कर सकते सिवाय वहाँ पे दुआएं करने के। वहाँ पे आपके आंसू जो है वो खुद ब खुद जारी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के शूट्स जो हैं वो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि उस वक्त दिल ही नहीं चाहता कुछ और करने का, आपकी वो कैफ़ियत होती है। तो बस ये है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे बिन दाऊद, और बिन दाऊद से हमने लेना था कुछ सामान बच्चों के लिए। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ले ली, ब्रेड ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिए, बच्चों के लिए जूस वगैरह ले लिया। और उसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने होटल में। आज हमने फ़ाइनल जो है ना वो पैक करना था अपना लगेज। अब बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था हमारे पास, ये कि जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन बच्चे जो है कुछ इस तरह से बिखेर देते हैं ना चीज़ें बाज़ औक़ात, और फिर वो होटल से चेकआउट के वक्त तमाम चीज़ें चेक करना, ये करना। तो इसलिए आज का जो दिन था वो थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा, और रात में भी जो है कि हम लोग सोए नहीं थे। ये तमाम चीज़ें काम वाम करके फिर उसके बाद तहज्जुद वगैरह पढ़ी, फिर फ़जर पढ़ी, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ब्रेकफ़ास्ट किया और मदीने के लिए निकलना था। अच्छा, इस बार हम लोग मदीने के लिए हमने की है टैक्सी, प्राइवेट जो होती है, और उसके जो चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता दूं, फिर आप कहेंगे कि चार्जेस नहीं बताए। तो 350 रियाल में हमने टैक्सी बुक की है, जो कि हमें होटल से लेकर मदीना तक जाएगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।